गाजियाबाद, भारत, यशोदा मेडिसिटी, जो अपने उत्कृष्ट रोगी देखभाल और विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के लिए प्रसिद्ध है, ने भारत में अमेरिकी दूतावास के वाणिज्यिक मामलों के मंत्री परामर्शदाता श्री जोनाथन हेमर का अपने अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा परिसर में स्वागत किया। यह केंद्र शीघ्र ही जनता के लिए खोला जाएगा। इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान यशोदा मेडिसिटी को अपने अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे, नैदानिक क्षमताओं और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाओं के माध्यम से वैश्विक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अपनी सुदृढ़ होती उपस्थिति को प्रदर्शित करने का अवसर मिला। श्री हेमर ने अस्पताल का भ्रमण किया, नेतृत्व टीम से मुलाकात की और चिकित्सा पर्यटन तथा स्वास्थ्य सेवा आउटसोर्सिंग में संस्थान की भागीदारी की सराहना की। यशोदा मेडिसिटी डॉक्टर पी.एन. अरोड़ा और डॉक्टर उपासना अरोड़ा के मार्गदर्शन में अंतर्राष्ट्रीय रोगियों के लिए विश्वसनीय और पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभर रहा है। 8 एकड़ में फैले इस 1200 बिस्तरों वाले संस्थान में मल्टी स्पेशलिटी और क्वाटरनरी केयर सेवाओं की संपूर्ण श्रृंखला उपलब्ध है। देखिए, आज यूएस एम्बेसी से जो उनके इकोनॉमिक डिवीज़न के डायरेक्टर हैं जोनाथन हेमर, वो आए थे क्योंकि इस अस्पताल के बारे में काफ़ी लोगों से उन्हें पता चला कि एक बहुत ही अच्छा अस्पताल बन रहा है जो वर्ल्ड क्लास है, तो वो उसको विज़िट करने आए थे और उन्होंने बहुत ही पसंद किया। हमने उनको पूरा अस्पताल घुमाया, जो ख़ास एरियाज़ थे उसे देखकर उन्होंने भी मुझसे कहा कि आपको इसके बारे में सबको बताना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान में भी एक ऐसा अस्पताल है जो पूरे विश्व स्तरीय चीज़ों को बराबर है, रादर कुछ चीज़ों में उनसे आगे है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो हमारा कैंसर का रेडिएशन है वो वर्ल्ड में कहीं भी इतनी सारी मशीनें, इतनी हाई एंड मशीनें एक साथ नहीं हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से आज का दौरा था। और चूँकि मैं इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हूँ, तो मैं और अमेरिकन एम्बेसी साथ में काम करते हैं, इस वजह से वो आए थे और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा मेरा उनके साथ। उन्होंने काफ़ी तारीफ़ करी। क्या क्या फैसिलिटी यहाँ मरीजों को दी जाएगी? देखिए, ऐसा अस्पताल तो आपको पूरे इंडिया में क्या विश्व में भी नहीं मिलेगा, जहाँ पे इमरजेंसी के अंदर हमने MRI, CT, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, इको सब कुछ लगा रखा है, OT बना रखा है, ICU बना रखे हैं, मतलब पूरी फैसिलिटी। पेशेंट अंदर आया तो उसको 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना होता। आपने देखा होगा अस्पतालों में आप जाते हैं, फिर डॉक्टर टेस्ट लिखते हैं कि यहाँ करा के आओ, वहाँ करा के आओ, तो उसमें काफ़ी समय ख़राब होता है पेशेंट का। वहीं से हमने सीधे एक लिफ्ट दी है जो ऊपर जा रही है कैथ लैब में, OT में और DSA लैब में, जो अगर आपको ब्रेन हेमरेज होता है तो उसकी कॉइलिंग के लिए। ऐसे बहुत सारी हमने फैसिलिटी दी हैं पेशेंट का समय सेव करने के लिए। यहाँ पर हेलीपैड भी बनाया है ताकि अगर कोई पेशेंट एयर एम्बुलेंस से आ रहा है तो भी उसका समय बहुत बचेगा। ऐसा रिसर्च में माना गया है कि अगर आपको सही समय पे इलाज मिलता है, तो अगर आपको हार्ट अटैक आया है या आपको स्ट्रोक हुआ है या आपको ट्रॉमा हुआ है, तो आप 95% तक ठीक हो जाते हैं। और अगर आपको इलाज में देरी होती है तो आप ठीक तो होते हैं, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे पैरालिसिस हो गया, खून की कमी हो गई, किसी को आँखों में प्रॉब्लम हो गई, तो वो चीज़ें बच जाएँ, इस लिहाज से ये अस्पताल हम लोगों ने तैयार किया। साथ ही साथ यहाँ पे 252 बेड के ICU हैं, सारे मॉड्यूलर हैं, 20 OT हैं और सारे जर्मनी के ड्रैगर ने बनाई हैं। तो ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हैं जो और अस्पतालों में नहीं हैं। हमने एम्स के बहुत सारे डॉक्टर्स लिए हैं, हम बहुत जो बड़े नाम के डॉक्टर हैं, क्योंकि सिर्फ अस्पताल बनाने से काम नहीं होता, उसमें काम करने वाले लोग बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। नर्सेस सारी ट्रेंड लिए हैं हमने, एक्सपीरियंस ली हैं। तो कोशिश है एक हमारी एक परिवार की, P.N. अरोड़ा और उपासना अरोड़ा की, कि दुनिया को एक ऐसी चीज़ दे के जाएँ, लोग कहें कि हाँ कुछ सोच के बनाया था। तो ये माना जाए कि इंडिया लेवल का ये फर्स्ट हॉस्पिटल है? जी, मैं गर्व से कह सकती हूँ कि जी हाँ, हम ही हैं वो पहले जिसने पेशेंट के बारे में खुद को पेशेंट की जगह रख के सोचा कि हम अगर किसी अस्पताल में जाएं तो हम क्या चाहते हैं, तो जो हम चाहते हैं वही हम लोगों को देंगे। जैसे किसी को हार्ट अटैक आता है या ब्रेन हेमरेज की प्रॉब्लम होती है, तो आपकी एम्बुलेंस कितने मिनट में पेशेंट के पास होगी? हमने अभी जो एम्बुलेंस भी ली हैं, वो भी आपने अच्छा प्रश्न किया, उसमें भी हमने ऐसे मॉनिटर्स लगाए हैं 5G से कनेक्टेड, कि जैसे ही पेशेंट एम्बुलेंस के अंदर आया उसका पूरा डिटेल डॉक्टर के पास हमारे इमरजेंसी में आता रहेगा। तो डॉक्टर पहले से, एक तो डॉक्टर साथ में बैठा हुआ है जो उसको लेने गया है, फास्टेस्ट सर्विस देने की हमारी कोशिश है, लेकिन ये डिपेंड करता है कितनी दूर है अस्पताल से वो व्यक्ति।
लेकिन जब वो एम्बुलेंस में आ जाता है तो उसकी सारी जानकारी हमारे पास इमरजेंसी में आ जाएगी और वो उसी समय से तैयारी करके रखते हैं कि भाई ये पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, हार्ट रेट गिर रहा है या हार्ट रेट बढ़ रहा है या वाइटल्स कैसे हैं। ये सुविधा हम वहाँ भी देते हैं अपने कौशाम्बी अस्पताल में भी, कि पेशेंट जब आया उसमें हमारी एम्बुलेंस में तो हम वहाँ उसके मॉनिटर के थ्रू डायरेक्ट अपने इमरजेंसी डिपार्टमेंट को पूरी डिटेल भेजते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, डॉक्टर मेंटली प्रिपेयर है, पेशेंट आया तुरंत इलाज शुरू कर देते हैं। ऐसी बहुत सी सुविधाएं हम इस अस्पताल में देंगे जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू पेशेंट अपनी पूरी बात बताएगा, क्योंकि आप देखते हैं ना हर आदमी बात करना चाहता है। तो सर्जरी के भी कुछ यहाँ पे फैसिलिटी दी गई है। रोबोटिक सर्जरी आपको पता ही हम वहाँ कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रोबोटिक सर्जरी के साथ साथ रोबोटिक सर्जरी का ट्रेनिंग सेंटर भी है ये, जो साउथ ईस्ट एशिया के डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देगा। हम लोग के पास 2 एनिमल का लाइसेंस है, जिसमें हम सिंगापुर से भी डॉक्टर आएंगे, मलेशिया से भी आएंगे, सब जगह से डॉक्टर आके यहाँ ट्रेनिंग लेंगे। हमने लैब बना ली है और वो भी अमेरिका से आई थी लेडी जो उनकी डायरेक्टर है, तो वो फैसिलिटी देख के इतनी खुश हुई कि उन्होंने पहले तो ये था इंडिया का बनेगा, लेकिन जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा नहीं ये तो वर्ल्ड क्लास है, तो हम इसे साउथ ईस्ट एशिया का बनाएंगे। अभी और बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स यहाँ बन रहे हैं, ओलंपस का, स्ट्राइकर का। तो हम चाहते हैं पढ़ाई और इलाज, क्योंकि डॉक्टर्स की दुनिया में, हम लोगों की दुनिया में लगातार अप टू डेट रहना बहुत ज़रूरी है। तो हम बहुत सारे कोर्सेज भी रन करेंगे और यहाँ पे हम जीन थेरेपी शुरू कर रहे हैं, कार्टी थेरेपी शुरू कर रहे हैं, सेल थेरेपी, जो भविष्य के लिए बनाई जाती हैं चीज़ें। यानी आपके अगर जीन में कोई प्रॉब्लम है तो साइंटिस्ट उस स्पेशल जीन्स को अलग करके आपको ऐसा वापस ब्लड डालेगा कि आपकी वो बीमारियाँ भी दूर हो सकती हैं। तो समथिंग लाइक दैट। तो भविष्य का अस्पताल है ये सोच के बनाया। ओपीडी चार्ज क्या रखना है? जो हमारे कौशाम्बी के चार्जेस हैं हमने सारे यानी कि हाईटेक होने के बावजूद भी, वर्ल्ड लेवल का होने के बावजूद भी आपका ओपीडी चार्ज वही है जो है? देखिए, हम खुद मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, मेरे पति भी मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, तो हमको बहुत अच्छे से पता है कि एक आम आदमी की ज़िंदगी में पैसों का क्या महत्व है। तो हमने कभी भी अपने अस्पताल को बिजनेस मॉडल पर रन नहीं किया। जो लोग भी आते हैं हमारे यहाँ, वो हमेशा से आ रहे हैं, उनके रिश्तेदार आ रहे हैं लगातार, क्योंकि हमारी मार्केटिंग यही है, हमारा पेशेंट। हम ये मान के चलते हैं अस्पताल सस्टेन करे, बस इतना आपको रखना चाहिए। ये नहीं कि कोई पेशेंट आ गया तो हमारे यहाँ किसी डॉक्टर को कोई टारगेट नहीं है, और हमने कभी किसी को कोई प्रेशर नहीं दिया कि हमने अगर 15 करोड़ का सामान खरीदा है तो तुम तुरंत इसे कमा के वापस करो। एक सेवा है, हेल्थ केयर एक सेवा है और आपको उसी पे स्टिक रहना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ अगर आपको बहुत प्रॉफिट मार्जिन देखना है ना, तो आप जाइए मैन्युफैक्चरिंग करिए, आप ट्रेडिंग करिए, बट हेल्थ केयर में अस्पताल मत खोलिए।